दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने जीन पियाजे के विकासवाद का सिद्धांत उसके बारे में देखा था और यह भी देखा कि विकासवाद के अनुसार बच्चा ज्ञान का अर्जन दो प्रकार से करते हैं, एडॉप्टेशन और एसिमिलेशन, अनुकूलन और आत्मसात्करण। और ये दोनों हमने देखा, लेकिन ज्ञान का विकास इस प्रकार होता है, पियाजे ने कहा, इस ज्ञान के विकास का कक्षा अध्ययन से क्या संबंध है, क्लासरूम में, कक्षा में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बारे में पियाजे ने नहीं कहा। यहां संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद की विशेषता है। ज्ञान निर्मितिवाद या संरचनावाद किसी एक व्यक्ति का देन नहीं है, बल्कि 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर अनेक शैक्षिक विद्वानों ने कठिन मेहनत के बाद इस सिद्धांत का आविष्कार किया। पिछली कक्षा में हमने जो देखा, एडॉप्टेशन और एसिमिलेशन। एडॉप्टेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन एसिमिलेशन बाहर की दुनिया से जब संबंध रखता है, आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से जब संबंध रखता है, उससे स्वीकार करता है। तो यही प्रक्रिया कक्षा में हो जाती है। एसिमिलेशन की प्रक्रिया कक्षा में होती है। तो संरचनावादियों के अनुसार कक्षा अध्ययन किस प्रकार होना चाहिए, संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद के अनुसार, उनके अनुसार पियाजे के एडॉप्टेशन है ना, जो स्वाभाविक गति से बच्चा ज्ञान को स्वीकार करता है, उससे मिला जुला एसिमिलेशन होना चाहिए। स्पष्ट है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि बच्चा जो भी सीखे स्वाभाविक गति से सीखे, स्वाभाविक गति से सीखे। कुछ साल पहले तक हमने जाना, हम जानते हैं पहले तक की अवस्था, अध्यापक जो सिखाता है, शिक्षण का कार्य होता है। अध्यापक जो सिखाता है, छात्र वो सीखता है, वही शिक्षण की प्रक्रिया है। लेकिन संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद के अनुसार शिक्षण की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, अपितु ज्ञान का बोध छात्र को स्वयं स्वीकार करना चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया नहीं, अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए। शिक्षण अध्यापक केंद्रित है। शिक्षण में जो कुछ करता है अध्यापक करता है, अधिगम में जो कुछ करता है छात्र करता है। अर्थात शिक्षण को अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्र केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया नहीं, अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए। छात्र हैज टू लर्न, not to teach.
नॉट टू टीच। छात्र को सिखाना नहीं चाहिए बल्कि छात्र सीखना चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए। यही संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद का मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत वाटसन के व्यवहारवाद और पियाजे के ज्ञान निर्मितिवाद, माफ कीजिए, विकासवाद आदि से भिन्न है। यह सिद्धांत अधिगम का, यह सिद्धांत संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद, ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करता है, अध्यापक नहीं। अध्यापक ज्ञान का निर्माण करके छात्र को देता नहीं है। ज्ञान निर्मितिवाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण छात्र माने विद्यार्थी, छात्र स्वयं करता है, जिससे छात्र में प्रक्षण की प्रक्रिया बढ़ती है, उसकी अंतक्रिया बढ़ती है, चिंतन बढ़ता है और प्रयास करने के लिए तत्पर हो जाता है, और उसका बोध बढ़ता है, कौशल बढ़ता है। इसी प्रकार अधिगम की प्रक्रिया। हमें कुछ भेद देखना चाहिए कि विकासवाद में केवल ज्ञान का बढ़ावा होता है और वो व्यवहारात्मक बढ़ावा है, लेकिन ज्ञान का बढ़ावा होने से कोई प्रयोजन नहीं है। बढ़े हुए ज्ञान को अपने जीवन में ले आना चाहिए। ले आने के लिए छात्र के जीवन संबंधी होना चाहिए। छात्र के दैनिक जीवन से उसका कोई ताल्लुक या संबंध होना चाहिए। यह भिन्नता है वास्तव में संरचनावाद और ज्ञान विकासात्मकवाद में। वाटसन हो, स्किनर हो, पावलो हो या पियाजे हो, वहां तक सीमित है, ज्ञान तक सीमित है। ज्ञान को अप्लाई करना है दैनिक जीवन में। यहां अधिगम की विशेषता है। एक्सपीरियंस चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। संरचनावाद का या ज्ञान निर्मितिवाद का यही सिद्धांत है। जो कुछ करता है छात्र करता है, जो कुछ सीखता है छात्र केंद्रित होकर सीखता है। व्यक्ति सीखते समय अकेला नहीं, सोशल सहकारिता, सामूहिक सहकारिता से। एक व्यक्ति पुस्तक पढ़कर सीखता नहीं है संरचनावाद में, बल्कि एक दल में छात्र बैठे, छात्र आपस में अपने विचारों का विनिमय करे, एक का ज्ञान दूसरा ले, मेरा ज्ञान एक तीसरा ले। इसी प्रकार सोशल लर्निंग से सहकारिता अधिगम जिसे कहते हैं, उसके आधार पर सीखना चाहिए। संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद में शिक्षण अथवा टीचिंग का स्थान नहीं है, बल्कि सीख अथवा अधिगम का स्थान है, लर्निंग का स्थान है। टीचर इज ओनली ए गाइड और ए मेंटर। जो कुछ करता है छात्र करता है, जो कुछ सीखता है छात्र सीखता है। उसके लिए वातावरण और बाकी कक्षाइक माहौल बनाना टीचर का काम है, मेंटर का काम करना टीचर का काम है। यहां हमें पाठ योजना की आवश्यकता आ पड़ती है। जहां तक हो सके शिक्षण की प्रक्रिया आकर्षक होना चाहिए। कक्षा में आ बैठे 40 छात्र या 50 छात्रों में 40 और 50 स्टूडेंट शुड बी देयर। उन छात्रों में हर छात्र की मानसिक अवस्था अलग है। पास बैठे हुए दो छात्रों की मानसिक अवस्था, बौद्धिक अवस्था, शारीरिक अवस्था एक समान नहीं है। अध्यापकों को क्या चाहिए?
सारे छात्र को ध्यान में रखकर ही पाठ्य योजना की तैयारी करनी चाहिए। यही संरचनावाद की एक अहमियत है। छात्र ही केंद्रित है। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? चित्र द्वारा सिखा सकते हैं, कहानी, घटना, बातचीत, अखबार पठन, गीत सुनाना, चलचित्र प्रदर्शन, सूचना एवं संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आजकल आईसीटी का बोलबाला है। कुछ भी आईसीटी द्वारा सिखा सकते हैं। आज हम भी आईसीटी द्वारा सीखते हैं भाषा, हिंदी। अधिगम की प्रक्रिया छात्र को आकर्षित तरीके से छात्र के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यही अध्यापक की विशेषता है। तो यही संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद की यही विशेषता है। यहां पाठ्य योजना का महत्व है। कक्षा में प्रवेश करके कक्षा से जब बाहर जाते तक जो जो अध्यापक को करना है, पूर्व तैयारी करनी चाहिए। अध्यापक को मन में, हर छात्र को मन में रखकर हर छात्र के लिए पाठ्य योजना तैयार करके जाना चाहिए। तभी शिक्षण की प्रक्रिया आकर्षक होगी, अन्यथा विरस होगी। कोई छात्र विरस नहीं होना चाहिए। यही पाठ्य योजना की विशेषता है। अर्थात पाठ्य योजना तैयार करके जब हम जाते हैं, उसमें करके सीखना, यही सिद्धांत है। करके सीखना, छात्र को जो सीखना है करके सीखना चाहिए। अपने दैनिक जीवन से संबंधित, अपने दैनिक जीवन से उपकारी जो भी बातों द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। छात्र को लगना चाहिए कि इसे पढ़कर मेरे जीवन में कोई प्रयोजन है, तब तो सीखेगा। जिसका प्रयोजन नहीं है वो सीख नहीं होगी। तो करके सीखना यह सिद्धांत है। उसके आधार पर ही छात्र केंद्रित करके छात्र को कुछ न कुछ करने के लिए पाठ्य योजना में होना चाहिए। 40 मिनट का पीरियड है तो उन 40 मिनट में छात्र एक्टिव रहना चाहिए। यही पाठ्य योजना की विशेषता है। बाकी हम अगले कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।